नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। जानते हैं हम राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। तो फिर देर किस बात के दोस्तों, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। दोस्तों, आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपके सितारे की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 कार्तिक मास चल रहा है। तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा होने के साथ साथ मां अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है कृतिका, योग है शिव और करण है बव। तो पंचांग के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम राशियों की, कैसा होगा आपका आज का दिन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि क्या कहता है मेष राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज के दिनचर्या में नियोजित रूप से काम करना चाहिए, यानी प्लान वे में काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी जो भी व्यावसायिक योजना है वो आज सफल हो सकती है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए गंगा स्नान का तो सबसे ज्यादा महत्व है। उसके साथ साथ अगर किसी रोगी व्यक्ति को वस्त्र का दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों की बात को आप दिल से न लगाएं, उनके सुझाव पर अमल करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको अपने कार्य को मन लगा करके करना चाहिए। कार्य में मनोरंजन के अवसर भी आज प्राप्त हो सकते हैं। आज की तिथि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, तो वाणी पर संयम रखना आपके लिए अनिवार्य है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए आपको ध्यान ये भी रखना है कि आज कोई नया अनुबंध न करें, जल्दीबाजी में, दबाव में कोई ऐसा काम न करें और उसके साथ साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वो आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नेत्र विकार यानी आपकी आंखों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए गुरु की आराधना कर लेना, अपने गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लेना आज आपके दिन को सफल बनाएगा। आज आप वाहन का जब प्रयोग करें तो बहुत ही नियंत्रित गति में करें, बहुत तेज गति में वाहन न चलाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कर्क राशि की। जानते हैं कि कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहोपयोगी वस्तुओं में आज वृद्धि व खर्च संभव है, यानी आज आप जो घर में उपयोग होने वाली चीजें हैं उन वस्तुओं के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। ऐसी कोई चीजें, ऐसे कोई अप्लायंसेस आज आप खरीदने का मन बना सकते हैं। आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र में यूं कहते हैं कि धनतेरस और दिवाली से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा होती है, तो आज आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने खर्चों पे ध्यान दे देना चाहिए और उसके साथ साथ कोई भी निवेश करें तो हनुमान जी की पूजा करने के उपरांत करें। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करिए, लाल पुष्प की माला चढ़ाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी सोते व्यक्ति को परेशान न करें, उसे जगाएं नहीं।
बिल्कुल दोस्तों, कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सबके मन में सवाल है और सभी समस्याओं को लेकर परेशान है, हल जानना चाहते हैं। यहाँ पर कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ आचार्य जी विष्णु। विष्णु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपने पिताजी की जन्मतिथि बताइए। श्री प्रसाद पांडे नाम है उनका। जी जी जो है उनकी एज 48 ईयर्स है। जी जी, जन्मतिथि बताइए पूरी विष्णु पिताजी की। जन्मतिथि उनकी नहीं मालूम है उनको। जी, प्रश्न विष्णु, आप प्रश्न बताइए अपना। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका व्यापार कैसा रहेगा और उनका मकान खुद का होगा कि नहीं होगा। जी, देखिए विष्णु, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। सूर्यदेव की महादशा चल रही है और सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि में राहु के साथ बैठे हुए हैं। अभी आपके प्रश्न के अनुसार, प्रश्न लग्न के अनुसार 12वें स्थान में। तो ऐसा लगता है कि आपके पिताजी श्री पांडे जी यदि वर्तमान समय में सूर्यदेव की आराधना करें तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। प्रश्न लग्न आपके प्रश्न के अनुसार आपके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, तो सूर्यदेव की आराधना करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना सूर्यदेव को जल देना जल्दी ही लाभ दे देगा। चलिए, यहाँ पर दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ राजीव। बहुत बहुत स्वागत है राजीव आपका। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैडम, मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। जी राजीव, अपनी जन्मतिथि बताइए। जन्मतिथि है 16 नवंबर 1965। जी, जन्म का समय? जन्म का समय दोपहर 1:32। जी, जन्म का स्थान बता दीजिए राजीव। दिल्ली। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है। जी पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा। मेरा अब तक जो है वक्त ठीक नहीं चल रहा है। जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान दशा जो चल रही है वो मंगल की है और अंतर्दशा शुक्र की है। मंगल आपकी जन्म पत्रिका में तृतीय भाव के साथ साथ कर्म भाव के स्वामी हैं और वहीं शुक्रदेव जो हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो परिस्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप उचित उपाय करें तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ हनुमान आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप आरंभ कर सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ यदि आप आज से ही आरंभ करें, आज की तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित तिथि है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए, यहाँ पर कानपुर से जुड़ गई हैं हमारे साथ एक दर्शक ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। जी बिल्कुल ऋचा, अपनी जन्मतिथि बताइए आप। 4 सितंबर 1993। जन्म का समय? 12:45 रात का। जी, और जन्म का स्थान? कानपुर। जी, पूछिए अपना सवाल ऋचा। ये जानना चाहती हूँ कि मेरा जन्म क्या मूल नक्षत्र में हुआ है और मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। लगेगी कब तक और किस क्षेत्र में लगेगी? जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है, मूल नक्षत्र में नहीं हुआ है, तो आपको ऐसा भ्रम मिटा देना चाहिए। और अभी आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा है। केतु की महादशा आपके बनते हुए काम को प्रभावित कर रही होगी निश्चित ही, और मानसिक तनाव और दबाव की परिस्थिति भी आपके सामने रहती होगी। तो ऐसे में आपको दबाव लेने से बचना है। जहां तक आपका प्रश्न है कि सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होगी कि नहीं, तो सरकारी नौकरी के लिए आपको अपेक्षा से कहीं अधिक यानी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रयास करने होंगे, तभी आपको सफलता मिल सकती है। पशु पक्षियों को चारा देना, गौ सेवा करना और कुत्ते को रोटी देना आपको अपने हाथ से बहुत अच्छा लाभ दे सकता है बहुत जल्दी ही। चलिए, यहाँ पर कानपुर से जुड़ गई हैं ज्योत्सना हमारे साथ। स्वागत है ज्योत्सना आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1980। रात के 2:35। बर्थ प्लेस है बनारस। जी, पूछिए अपना सवाल ज्योत्सना। पंडित जी, मेरे हस्बैंड का प्रमोशन कब तक की होगा? जी, आप मुझे ज्योत्सना ये कंफर्म करें कि ये डिटेल्स आपकी हैं या आपके पतिदेव की हैं? नहीं पंडित जी, ये मेरी है। ठीक है। देखिए, आपने अपने जन्म पत्रिका से अपने पति के बारे में पूछा है, तो वो थोड़ी सी दुविधा इस वजह से क्योंकि रिसर्च का विषय हो जाता है, तुरंत जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। देखिए, अभी राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, और आपकी कुंडली से जो पति का स्थान है वो बुध का स्थान है। बुध जो है वो तृतीय भाव में बैठे हुए वक्री अवस्था में, और वर्तमान में जो बुध की स्थिति चल रही है वो अगर उसको देखते हुए फलादेश किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री गणेश की आराधना से जल्दी ही कोई लाभ मिल सकता है। आप क्योंकि बनारस की रहने वाली हैं तो आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। आप अपने पतिदेव को सुझाव दे सकती हैं कि बड़ा गणेश का अगर दर्शन करें लोटिया में जो है बहुत जल्दी ही लाभ मिलेगा, बहुत चमत्कारी स्थान है।
चलिए यहाँ पर देहरादून से जुड़ गई है हमारे साथ निशा। स्वागत है निशा आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ हेलो, मैं ना अपने हस्बैंड और अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि हमारा फ्यूचर कैसे रहेगा। जी जी, जन्म तिथि बताइए आचार्य जी। हाँ, जन्म तिथि मेरी है 20/12/1983। जी। जन्म का समय निशा? समय है 11 बजे, सुबह के 11 बजे और स्थान है लखनऊ। जी। देखिए निशा जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका से लग्न भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और लग्न में यानी अपनी राशि में विद्यमान है, वहीं बैठे हुए हैं। तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी चल रही हैं। जहां तक प्रश्न आपने किया कि आपका दाम्पत्य जीवन, पति के साथ संबंध कैसा चलेगा, तो बहुत ही स्थायित्व वाला संबंध आपकी जन्म पत्रिका से दिखाई देता है। आप अगर और विस्तार से जानना चाहते हैं और उसके लिए डीप एनालिसिस चाहते हैं तो उसके लिए आपके पतिदेव के जन्म विवरण की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार यह दिखता है कि सब कुछ शुभ है, सब कुछ कुशल मंगल से व्यतीत होने वाला है। आपको करना बस इतना सा है कि शनिवार के दिन एक स्टील के लोटे में आधा दूध आधा पानी मिला के कुछ मीठा, उसमें चीनी या शहद मिला सकते हैं और 1 चम्मच काला तिल डाल करके किसी पीपल के वृक्ष में आप जल अर्पित करना शुरू कर दें। या तो सूर्योदय के समय दें या सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। जो अगर कहीं उनका गलती से भी कोई अशुभ फल मिल रहा है तो वो शांत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ एक दर्शक जीता। बहुत बहुत स्वागत है जीता आपका, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हम अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, निशान के बारे में। जी, शादी कब तक होगी? जी, अपने बेटे की जन्म तिथि बता दीजिए आप। उसकी है 31 अक्टूबर 1974। जन्म का समय? 12 बजे, रात 12:30 बजे। जी बिल्कुल। और जन्म का स्थान बता दीजिए। कानपुर। और दूसरा प्रश्न मेरा है कि मेरा मकान कब बनेगा? जी। देखिए, आपके पुत्र के विवाह के लिए जहां तक आपने प्रश्न किया है तो इनके लिए विवाह का योग तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इनकी कुंडली मांगलिक है तो मंगल दोष का निवारण कर देना चाहिए। संभवतः इस वजह से ही यही एक बहुत प्रमुख कारण है जिस वजह से इनके विवाह में बाधा आ रही है। तो आप मंगल दोष का निवारण कराएं। सर्वप्रथम उसमें मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप होता है। 44,000 मंत्रों का जाप करा करके मंगल देव की शांति करा दें और जब विवाह का समय आए तब फिर आप जो मंगल की शांति की जो प्रक्रिया होती है वो अवश्य कर लेनी चाहिए। इनके लिए आपको कुंभ विवाह कराना पड़ेगा, तो वैसे करा करके अगर आप कर लेते हैं तो जल्दी ही इनके विवाह में जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। जहां तक आपने अपने मकान के लिए प्रश्न किया है तो आपके बच्चे की कुंडली से वो संयोग थोड़ा सा विलंबित दिखाई देता है। थोड़ा सा धीरज धरें। सुंदरकांड का पाठ आपके अपने भवन में जो भी बाधा ला रहा है उसको दूर कर देगा। चलिए बिल्कुल, कुछ और फोन कॉल्स लेंगे, हम आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी वक्त है सिंह राशि वालों के बारे में जानने का। क्या कहता है सिंह राशि वालों का राशिफल, आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में लंबी यात्राएं नुकसानदायक हो सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगी, तो आज विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मिथ्या भाषण न करें, अर्थात झूठ न बोलें, अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव करेंगे और दिन जो है शांति पूर्वक व्यतीत होने वाला है। जरूरतमंद को मीठा और नमकीन भोजन अगर आप कराते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भोजन के बाद आज आप स्वयं स्नान न करें, स्नान के उपरांत आपको भोजन करना चाहिए। तो कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, आपके फोन कॉल्स लेंगे, सवालों का जवाब देंगे और साथ ही बात करेंगे आज के खास दिन की। आज खास दिन है और आज के दिन का क्या महत्व है बताएंगे आचार्य जी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका आपके सितारे में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज के दिनचर्या में यात्रा करनी पड़ सकती है। सुरुचिपूर्ण भोजन करने का अवसर मिलेगा, यानी स्वादिष्ट व्यंजन का लाभ आज आप उठा सकते हैं। आज आपको क्रोध करने से बचना है और साथ ही साथ लापरवाही से बचिए। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं आचार्य जी से।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को व्यापारियों को लाभ प्राप्ति के संयोग दिखाई देते हैं। समय व्यर्थ ना गंवाएं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुमारी कन्या को कुछ दान दक्षिणा देना, अन्न वस्त्र देना, उनकी पूजा स्वरूप आप आज दिन व्यतीत करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज बिना स्नान के तिलक धारण नहीं करना चाहिए। आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा स्नान के बाद तिलक धारण करिए, जीवन सफल हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वालों लोगों का राशिफल क्या कहता है। आज उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और आज वो क्या करने से खास तौर से बचें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज किसी पुरानी वस्तु के मिलने का संयोग बन सकता है। जो वस्तु आप बहुत दिन से खोज रहे थे, जो कहीं गायब हो गई थी, गुम हो गई थी, खो गई थी, वो आज आपको अचानक मिल सकती है। और आज का दिन जो है आलस्य से बचने का दिन है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हल्दी की एक खड़ी गांठ लीजिए और अपने आसपास जो भी जलाशय हो, कोई तीर्थ है, नदी है, आप वहां प्रवाहित कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना है आपको। तो मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, आज उनका दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य जी से। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पुराने मित्रों से मिलने का बहुत उत्तम संयोग बन रहा है। अच्छे पलों का आनंद ले सकते हैं। आज आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है, गुस्से से बचना है। पशु पक्षियों को चारा देते हैं, गौ सेवा करते हैं तो आज की तिथि का बहुत उत्तम लाभ ले सकते हैं। दक्षिण मुख बैठ करके आज भोजन नहीं करेंगे, यह आपको आज ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो सबके साथ बढ़ते हैं आगे दोस्तों और जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार वालों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। आज आर्थिक व्यय होने की संभावना दिखाई देती है, तो रुपए पैसे के खर्च को आज आपको बचाना है। गणेश जी की आराधना करेंगे, गणेश जी का स्तवन करेंगे, उनका पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नीले रंग के वस्त्र के प्रयोग से आज आप बचिए। और अंत में आप जानते हैं कि मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होने वाला है। व्यस्तता के बाद भी आज आप परिवार के लिए समय निकाल सकेंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द या आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा घर कर गई है उसको दूर करने के लिए जब भी आप स्नान करें तो स्नान के जल में आपको थोड़ी सी फिटकरी डाल करके स्नान करना चाहिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। पश्चिम मुख बैठ करके आज भोजन न करें। तो दोस्तों अब अंत में हम बात करेंगे महा उपाय की। आपको बता दें कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन का क्या महत्व है, आचार्य से आपसे जानना चाहिए। जी बिल्कुल, आज जो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। भारतीय संस्कृति में कार्तिक मास की पूर्णिमा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व सबसे ज्यादा है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि दीपावली, यम द्वितीया और गोवर्धन पूजा के अलावा इस मास में सांस्कृतिक पर्वों में यह पर्व असीम आस्था का संचार करने वाला पर्व है। वर्ष के 12 महीनों में यह कार्तिक मास धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत विशेष महत्व का मास है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान की प्राचीन परंपरा हमारे शास्त्रों में और हमारे संस्कारों में चली आ रही है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, अंगिरा और आदित्य आदि के नाम से भी उनके लिए भी समर्पित दिन माना गया है। इस दिन किए गए स्नान, दान, हवन, यज्ञादि व उपासना, जाप आप जो भी करते हैं आदि का अनंत फल प्राप्त होता है आपको। संध्या काल के समय में स्नान के उपरांत देवालयों में, मंदिरों में, चौराहों पर, पीपल के वृक्ष के आसपास, तुलसी के पौधे के आसपास आप अगर दीपक जलाते हैं और गंगा जी को भी दीपदान करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बहुत महात्म का दिन बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी के दिन से माना जाता है। और आज जैसा पंचांग में हम लोगों ने जाना है नूरी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो वो बहुत विशेष है। और आज वही नक्षत्र पड़ रहा है तो आज के दिन का संयोग बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है उसका फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य उसे प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु व श्री महादेव शिव की उपासना तथा श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत व जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। और उसके साथ साथ आज की जो तिथि है वो बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो आज हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि गंगा स्नान कर ले। आज की तिथि देव दीपावली के नाम से जानी जाती है। जब आप समझ लीजिए कि दीपावली का जो पर्व है वो प्राणी मात्र के लिए हमारे संस्कार में सबसे बड़ा पर्व माना गया है। हिंदू रीति
रिवाजों में, हमारे पर्व और सारे त्योहारों में। अगर वो देव दीपावली हो तो उसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। तो आज आपको करना यह है कि अपने घर के आसपास अगर आपके यहाँ गंगा उपलब्ध है तो गंगा स्नान करना चाहिए, अन्यथा जो भी तीर्थ, कोई भी नदी उपलब्ध है आप वहां सरोवर में स्नान कर सकते हैं, या आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें। माँ गंगा स्वयं पुण्य पवित्र हैं और अगर आप उनको अपने स्नान के जल में मिला देते हैं, पूरा जल गंगा जल हो जाता है। आप उससे स्नान करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संध्या काल के समय में अपने आसपास, अपने घर में, अपने प्रवेश द्वार पर दीप जरूर लगाएं, दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज दीपावली नहीं, देव दीपावली है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्या महत्व है आज के दिन का। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं और क्या कुछ फायदा हो सकता है आपको आज के दिन। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, आचार्य जी इलाहाबाद से शैलेंद्र। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं पहले अपनी कुंडली और अपने मतलब की लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपनी जन्मतिथि बताइए शैलेंद्र। मैम 5 अगस्त 1985। जी, जन्म का समय? जन्म समय 6:30 बजे, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। जी, 6:30 बजे सुबह के या शाम के? शैलेंद्र, जो समय आपने बताया है वो सुबह का है या शाम का, ये जानना चाहेंगे? नहीं, सुबह 6:30 बजे। जी, आप पूछिए अपना सवाल शैलेंद्र। बताइए कि किस विषय में जानना चाहते हैं शैलेंद्र जी? जी सर, गुरुजी ये बताइए कि हम मतलब कि लाइफ में मेरे क्या एम है, मतलब जॉब है या बिजनेस है? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में आपके लिए जॉब की स्थिति ही ज्यादा लाभकारी, सूटेबल रहेगी। और अभी जो दशा चल रही है बुध की महादशा में, शनि की अंतरदशा है, तो ये आपके लिए संघर्ष और खर्च की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। आप मिर्जापुर जैसे पवित्र स्थान से हैं और रह रहे हैं इस समय आप इलाहाबाद में, तो आज आपको महाप्रयाग में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, कुछ दान करिए और भगवान श्री गणेश और हनुमत आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। यहाँ पर अनुज जुड़ गए हैं आगरा से हमारे साथ। अनुज, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी अनुज, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी जेब में प्रॉब्लम आ रही है और मैं बदल भी रहा हूँ तो बदल नहीं पा रही हूँ। जी, अपनी जन्मतिथि बताइए अनुज। 1988 दिन शुक्रवार। और जी अनुज, पूरी जन्मतिथि बताइए आप। 1988 महीना अप्रैल और 10:48 रात को जन्म। तारीख बता दीजिए। अप्रैल 1988 की तारीख बताइए। तारीख नहीं मालूम। प्रश्न बताएं। ये मैं जैसे ये प्रॉब्लम आई तो मैं अपना जॉब बदलना चाह रहा हूँ। मैं आगरा में हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ। जी देखिए अनुज, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको सूर्यदेव की आराधना लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल देंगे, उस जल में थोड़ा सा अक्षत और रोली डाल करके अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वो सब आज पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्या कहता है आपका राशिफल और साथ ही साथ की कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। आचार्य जी, आपके सितारे में आप आए और सवालों का जवाब दिया, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो नारायण। तो दोस्तों, आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।